हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3776 कर रहे हैं। दैट इज मिनिमम मूव्स टू बैलेंस अ सर्कुलर एरे। इसमें हमें क्या गिवन है, एक एरे है, एक सर्कुलर एरे है, कुछ लेंथ ऑफ n where balance of I is the net balance of a person I. In one move, a person can transform exactly one unit of balance to either their left or the right neighbor. Return the minimum number of moves required so that every person has non-negative balance. If it is impossible, return -1. Not you are guaranteed that at most one index has a negative बैलेंस इनिशियली। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक हमारे पास सर्कुलर एरे है जिसकी लेंथ n है, एंड जो एरे है वो हमारे पास एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक जैसे दिस इज एरे, इसमें जो 5 1 and -4 है, दीज आर द बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। एंड जो हमारे यहाँ पे रूल है वो ये है कि हम एक टाइम पे एक यूनिट ऑफ हमारा बैलेंस या एक यूनिट है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं टू द लेफ्ट और टू द राइट। हम मतलब एक ही जंप लगा सकते हैं, या तो लेफ्ट पे या राइट पे। हम डायरेक्टली लाइक यहाँ से जैसे 5 1 and -4 है, हम डायरेक्टली 5 to 4 नहीं जा सकते। हम फर्स्ट यहाँ जंप लगाएंगे, फिर देन यहाँ जंप लगाएंगे टू रीच -4, राइट। एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा लाइक कोई ना कोई एक इंडेक्स है, वो एक या जीरो, कोई भी जीरो या एक इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। मतलब देर आर एक एक यूनिट, एक क्या बोलेंगे, एक यूनिट ही हमारी नेगेटिव होगी, बाकी सब पॉजिटिव या फिर सारे पॉजिटिव केसेस होंगे, राइट। एंड हमारा फाइनल जो हमने आउटपुट निकालना है वो हमें ये निकालना है कि हमारे पास एंड में सारे के सारे पर्सन हैं, सभी नॉन नेगेटिव हो। अगर कोई जीरो है तब भी वो वैलिड होगा, बट इट मस्ट नॉट बी अ नेगेटिव बैलेंस। ओके, सो अभी हम एक ड्राई रन करते हैं। सो जो केस वन है वो दैट इज ऑफ 5 1 and -4। ओके, इसमें हमें क्या करना है, -4 को मिनिमाइज करना है। लाइक इट कैन टेक द वैल्यू ऑफ जीरो, और इसमें प्लस भी कर सकते हैं, बट हमें इसको सिर्फ नॉन नेगेटिव बनाना है तो हम इसको जीरो तक ही मूव करेंगे। अदरवाइज हमारे नंबर ऑफ मूव्स या नंबर ऑफ जो ये है, जो हम मूव्स हैं बेसिकली, वो ज्यादा हो जाएंगे एंड हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। सो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं उसका लेफ्ट और राइट पे कौन है। ठीक है, तो अभी बिकॉज ये सर्कुलर एरे है तो इसका डिस्टेंस इसके लिए एंड इसका डिस्टेंस इसके लिए दोनों ही सेम होगा, दैट इज ऑल्सो 1, एंड ये भी 1 है, राइट। तो पहले हमने इसको देखा तो इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, 1, एंड ये जीरो हो जाएगा बिकॉज इसने अपना एक पास कर दिया, एंड यहाँ पे -3 बन गया, राइट। अभी इसको हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से तो इसका डिस्टेंस 2 है, लाइक अगर हम -2 करें, बट बिकॉज इट इज सर्कुलर एरे तो ये घूम के फिर से 5 यहीं आ जाएगा, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना आ गया, 1। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको फिर से 1 पास करवाएंगे, हमारे पास क्या रह गया, 5, सॉरी, हियर इट इज 4 0 -2। अगेन वी विल पास 1, हमारे पास आ जाएगा 3 0 and -1। अगेन तो 3 0 1। तो इसमें हमने देखा कितने मूव्स हो गए, सो इट टेक 4 मूव्स। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज that is 1 2 -5 and 2, right? Now we know, firstly we will always calculate the distance. So the distance from -5 to 2 is 1, and from here is also 1. Now calculate for the 1. So from here it is also 2, and from even if we calculate from here it is again 2. So it doesn't make any difference in our result. So firstly uh, हम इसमें क्या करने वाले हैं अभी, तो जैसे हमारा -5 है तो पहले हम इस 2 से वैल्यू लेंगे, और वी कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम दिस 2, बिकॉज हमारा जो वैल्यू है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट, लाइक एक ही हमारा वो जाएगा, काउंट हमारा जो बढ़ेगा मूवमेंट का वो एक 1 ही बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1
एंड यहाँ से अगर हम मूव करवा रहे हैं तो 1 -4 एंड 2 एक काउंट यहाँ पे हुआ. देन वी टेक 1 0 व्हाट इज दिस, दैट इज -3 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी हमारा काउंट हो गया 1. देन वी टेक 1 0 देन -2 एंड यहाँ पे भी आया 1 दैट इज 1. Then we have 1, 0, -1 and here is 0 is 1. अभी we know कि हमारे पास ऑलरेडी एक 1 लेफ्ट है, अभी बचा हुआ है, राइट? तो इसको हम कैसे मूव करवाएंगे? इसमें 1 सॉरी 0, इसने अपना 1 इधर पास किया, -1 0, तो इट टेक 1. सिमिलरली अभी यहाँ पे तो हमें पता ही है कि वैसे इसको पास कर देगा, तो ये 0 बन गया, ये 1 एंड 0. सो टोटल स्टेप्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. तो इसने टोटल 6 स्टेप्स लिए. नाउ टॉकिंग टू द अबाउट द थर्ड केस, जो कि थोड़ा सा अलग है. इस केस में हम देख सकते हैं अगर हम सारे एलिमेंट्स, बिकॉज इट्स -3 एंड 2, अगर इसको मैं दोनों को ऐड भी कर देती हूँ तो आई गेट -1, राइट? जो कि हमारा ऑप्टिमल आंसर ही नहीं है. तो हम इस केस को सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारा टोटल ही -1 हो गया, राइट? तो अगर हमारा टोटल -1 हो गया, देन वी विल नॉट गेट एनी आंसर, सो वी विल रिटर्न -1, राइट? So let's do the code. Let's do the code. So for this question, we are given a long minimum moves vector int @balance. Okay, balance is a array जिसमें हमारे पास सारे के सारे बैलेंस हैं for each particular जो भी पर्सन है उसके. So पहले तो हम काउंट निकालेंगे, that is balance dot size. Okay, then we have to find the total. अभी यहाँ पे हम टोटल क्यों निकाल रहे हैं? जैसे हमने थर्ड केस में देखा, क्योंकि टोटल अगर हम कर भी रहे थे तो -1 आ रहा था. उस केस में हम उसको इनिशियली चेक कर लेंगे एंड उसको ट्राइवर्स नहीं करेंगे, लाइक हम इसको बार बार मूव ही नहीं करेंगे. एंड देन फाइंडिंग विच इंडेक्स हमारा माइनस है. एज वी नो सिर्फ एक होगा या 0, कोई भी नहीं होगा, राइट? चलो अभी हम पहले एक लूप लगाएंगे, i लेस देन n एंड i++ के लिए चलेगा. देन अभी पहले हम टोटल में ऐड कर देंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस बैलेंस ऑफ i, राइट? एंड ऑल्सो अगर वो पर्टिकुलर बैलेंस लेस देन 0 है, देन हमारा इंडेक्स हो जाएगा उस इंडेक्स के इक्वल, राइट? नाउ अभी हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा टोटल है. अगर वो टोटल लेस देन 0 ही है, इफ कंडीशन अगर हमारा टोटल 0 ही है, हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे -1, बिकॉज हम इसके आगे कुछ भी करेंगे ही नहीं एंड हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ये पॉसिबल केस ही नहीं है. देन अगर हमारा इंडेक्स है वो इक्वल्स इंडेक्स है वो इक्वल्स टू -1. ओके, हमने उसको इनिशियली -1 दिया था. अभी हम चाह रहे, यहाँ पे हम उसको चेंज कर रहे थे, अगर कोई भी वैल्यू है नेगेटिव है तो उसका इंडेक्स विल उसका इंडेक्स है वो इस वाले इंडेक्स में सेव हो जाता. बट अगर इन केस सारे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा एंड जो इंडेक्स है वो -1 रहेगा, उस केस में हम करेंगे रिटर्न 0, बिकॉज हमें कोई भी मूवमेंट की जरूरत नहीं है, सभी के सभी पॉजिटिव है एंड वी गॉट दैट आंसर दैट इज 0. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मूव्स. So we take long move, okay, that is equals to 0. And then we take a pair, vector pair, we take int and take the long and long. So इस पेयर में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं? So हमने एक पेयर लिया जिसमें हमारा इंडेक्स स्टोर होगा एंड उसका बैलेंस स्टोर होगा. नॉट द इंडेक्स, सॉरी. सो बेसिकली डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस स्टोर होगा. किस चीज का डिस्टेंस होगा? दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन
पर्टिकुलर इंडेक्स टू पर्टिकुलर इंडेक्स टू नेगेटिव वाला इंडेक्स है, राइट? नेगेटिव इंडेक्स से, नेगेटिव इंडेक्स है वहां से हम चेक करेंगे, ठीक है? उसका डिस्टेंस एंड द बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर आई। फिर हम लूप रन करेंगे, दैट इज अगेन लूप जिसमें हम सारी वैल्यूज इसमें स्टोर करवा रहे हैं अपने रेस्ट में। सो 4 इंट हो गया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारा बैलेंस है पर्टिकुलर ऑफ आई ग्रेटर देन 0। अगर हमारा बैलेंस है वो बड़ा होगा 0 से, तभी हम इसको नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द डिस्टेंस, इंट ऑफ डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस क्या होगा हमें पता ही है, दैट इज एब्सोल्यूट लेंगे हम। आई से माइनस करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स हमारा वो था जो नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स है, वो दिस इज आवर इंडेक्स, ओके। नाउ वी नो, क्योंकि ये सर्कुलर है तो हम इसको आगे से भी काउंट करेंगे एंड फ्रॉम nth लेटर से भी काउंट करेंगे। तो इसके लिए वी हैव द डिस्टेंस एंड वी ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम इट्स लास्ट पोजिशन। उसमें मिनिमम लेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई हैव 1 2 5 -5 इन 2, फर्स्ट वाले केस में चलेगा वो, दैट इज इन केस लाइक 5 1 एंड -4। सो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी तो फर्स्ट वाले में आई गेट 5 0 एंड -3, राइट? आई गेटिंग 1 एज आंसर, 1 एज अ काउंट में जो ऐड होगा। अगर मैं इसको एज इसको टू प्लेस पे इसको लेती हूँ, लाइक -2 करती हूँ, तो मेरा हर एक आइट्रेशन के बाद लाइक यहाँ पे 4 हुआ, 1 हुआ, -2 होगा, राइट? दैट टेक्स 1, बट 4 0 एंड -2 -1, sorry, here it's a mistake, -2, yeah, -2. So it takes 2 for each particular step. It takes 2 moves, which is not the optimal solution for this. So इसके लिए हम इसको देखेंगे कि फ्रॉम एंड से, फ्रॉम द लास्ट से वो कहाँ पे आ रहा है, राइट? तो we will calculate, like n is here is 3 and we got the distance. What is the distance? That is 0 1 2 and 2 minus of 0 I am getting distance is 3, right? देन हम 3 में से माइनस कर देंगे जो हमारा डिस्टेंस है, दैट इज सॉरी 2, एंड वी गॉट 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि इसका डिस्टेंस भी 1 है। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम 2 लेते तो ये एक स्टेप 2 बार लाइक मूव्स होता, 2 मूव्स ऐड होती हर बार, तो हमारा आंसर मिनिमम नहीं आता। तो इसके लिए हमने इसको हर केस से चेक करना है, राइट? अभी हमने मिनिमम डिस्टेंस ले लिया तो हम इसको पुश करवा देंगे हमारे इसमें। तो हमने किया पुश बैक, वेक्टर है पुश बैक, जिसमें हमारे पास क्या जा रहा है, एक डिस्टेंस आ रहा है एंड देन वी टेक इट्स बैलेंस, बैलेंस ऑफ आई, राइट? नाउ अभी ये रैंडम ऑर्डर में स्टोर हुआ है, लाइक इसमें कुछ डिस्टेंस हो सकता है, लाइक 0,5 एंड सॉरी 1,5, 0 तो होगा ही नहीं, and other will be like 2,4 and then 1,2। ओके, अभी ये सॉर्टेड नहीं है। so for देख के ये सभी पहले हम 1 1 वाले कैलकुलेट करें, देन सेकंड पे मूव करें, बिकॉज वी नीड अ मिनिमम आंसर। तो इसके लिए हम इसको सॉर्ट करेंगे, दैट इज सॉर्ट रेस्ट डॉट, सॉरी रेस्ट डॉट बिगिन, रेस्ट डॉट एंड, ओके। नाउ हम हर एक मोमेंट को ऐड करेंगे, जो जो वो हमें एक नेगेटिव नंबर गिवन है उसको पहले हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो हम देखेंगे इंट ऑफ नम, दैट इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ जो इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स का जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करके हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे, ताकि हम उसको इजीली माइनस कर सके, सेपरेट करके उसको 0 बना सके, ठीक है? तो हमने लूप चला देन फॉर ऑटो, रेस से लेके रेस के लिए चलता है वो।
हम यहीं पे कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा नम इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली वी विल ब्रेक इट। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वी हैव टू कैलकुलेट लॉन्ग लॉन्ग टास्क। हमारे पास मिनिमम क्या है, व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम ऑफ नंबर जो हमारे पास रहता है, या फिर मिनिमम ऑफ एस डॉट सेकेंड। अब इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, 1, 2, -4, 2। अगर हम इस केस में देखें तो आई हैव 4, अभी वो रिप्लेस होके हमारे पास 4 हो गया पॉजिटिव, सो आई गेटिंग 2, 2 एंड 1, राइट। तो अभी हमने देखा कि नम फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं इसको ट्राइवर्स कर रही हूँ, राइट। मेरे पास क्या आएगा, 1, 2, राइट। सो अभी मेरे को पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही है, साथ वाला मेरे को 2 ही लाइक यूनिट्स दे सकता है, तो हम इसका मिनिमम लेंगे, इसीलिए हम इसको मिनिमम ही लेते हैं। तो अगर मैंने इसका मिनिमम लिया 2 एंड 4, मिनिमम ऑफ 2 एंड 4, तो वी गेट 2। तो हम 4 में से -2 कर देंगे, देन वी आर लेफ्ट विथ 2, राइट। इसीलिए हम टास्क लेंगे जिसमें हमने फर्स्ट पे कैलकुलेट किया कि दोनों में से कौन सा मिनिमम है, वी टेक द मिनिमम। देन हम नम में से जो हमारा नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे दैट पर्टिकुलर मिनिमम। देन जो हमारा मूव था, मूव में हमें क्या करना है, मूव में हम प्लस क्या करेंगे, जो टास्क है जैसे 2 आया वो, यहाँ पे हमारे पास 2 था वो, एंड उसका डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस डॉट फर्स्ट में स्टोर है। ओके, नाउ वी गॉट द आंसर। अभी अगर हमारे पास नम अभी भी इन केस रह गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1, कि नहीं पॉसिबल केस ही नहीं है, अदरवाइज वी विल रिटर्न द आंसर। ओके, सो दिस इज द होल कोड। इसको एक बार फिर से ऊपर से समझते हैं। पहले हमने बैलेंस एरे था उसका हमने साइज निकाला, देन उसका टोटल लिया, एंड जो नेगेटिव इंडेक्स है उसको स्टोर करवाने के लिए हम एक इंडेक्स बनाया। तो अभी हमने इसको लूप लिया एंड टोटल में हमने प्लस कर दिया हर एक नंबर को। एंड अगर एन हमें साथ साथ में हम चेक कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसका इंडेक्स हम अपडेट कर देंगे, एंड इंडेक्स में वो नेगेटिव वैल्यू का इंडेक्स स्टोर करवाएंगे। देन हमने देखा अगर टोटल लेस देन 0 है, अगर लाइक इन थर्ड केस था हमारा ये वाला, तो हमारा टोटल ही 0 -1 आ रहा था, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर दैट केस we have put index equals to -1, and then सॉरी यहाँ पे हाँ, अगर हमारा टोटल है वो लेस देन 0 हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। देन इफ हमारा इंडेक्स -1 है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो उसमें रिटर्न कर देंगे 0, बिकॉज इट टेक 0 मूव्स टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही है। देन फॉर कैलकुलेटिंग द मूव्स वी टेक द लॉन्ग लॉन्ग मूव्स, राइट। देन हमने एक वेक्टर बनाया जिसमें हमने पेयर बनाया इंट एंड लॉन्ग लॉन्ग, जिसमें हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज उसका नंबर, दैट्स बैलेंस ऑफ आई, बैलेंस स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। देन बिफोर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस के लिए चला, लूप चलाएंगे जिसमें हमने हर एक बार चलने से पहले चेक किया कि वो पर्टिकुलर वैल्यू है वो बड़ी है, पॉजिटिव है। अगर यस वो पॉजिटिव है तो हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द जो हमारा नेगेटिव इंडेक्स है वहां से, वी टेक द एब्सोल्यूट ताकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना आए। देन हमें पता है बिकॉज इट इज अ सर्कुलर, तो इसका हम डिस्टेंस है फ्रॉम द लास्ट यूनिट से भी कैलकुलेट करेंगे, सो वी टेक द मिनिमम ऑफ बोथ। देन हम इसको हमारे जो हमने वेक्टर बनाया उसमें पुश कराएंगे डिस्टेंस, एंड वी गॉट द बैलेंस, राइट। सो अभी डिस्टेंस एंड वैल्यू को सॉर्ट करवाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ये सॉर्ट हो जाएगा। देन फिर हमारा जो नंबर है उसको हमने पॉजिटिव बनाया फॉर द इजी लाइक सब्ट्रैक्शन। देन फिर हमने फिर से जो हमने वेक्टर बनाया था उसको रन किया, अगर उसमें हमारा नंबर है वो 0 के इक्वल हो जाता है, राइट, अगर वो पॉजिटिव बन नहीं चुका तो हमें लूप वहीं पे ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज हम पहले देखेंगे, हम एक टास्क लेंगे उसमें हम देखेंगे हमारा नंबर छोटा है या तो बैलेंस साथ वाले जो भी हमारे आसपास के जो हमें यूनिट्स दे रहे हैं वो छोटा है, ठीक है। तो हमने मिनिमम लिया एंड उस नंबर में से वो मिनिमम नंबर हम माइनस कर देंगे,
एंड देन मूव में हमें प्लस क्या करना है, जितना भी वो नंबर है वो लिया एंड उसका डिस्टेंस कितना होगा वो लिया, ठीक है। उसको देन उसके बाद द लास्ट हम चेक करेंगे, अगर नंबर अभी भी 0 नहीं हुआ तो हम इसको रिटर्न कर देंगे -1 एंड अदरवाइज वो 0 हो चुका है, वो लाइक वैलिड कंडीशन पे आ चुका है तो उसको रिटर्न कर देंगे मूव। ठीक है। सो हमने वही सब जो कोड है वो सारा यहाँ पे एक बार लिख के रखा हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट नाउ। अभी हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। यू कैन सी इसने सारे टेस्ट केस पास कर दिए हैं एंड ये बिल्कुल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।